हेलो स्टूडेंट्स। तो ਆਪਾਂ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे करते हैं, टेपेटम तक कर लिया था। अब हम करते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्प्रेंजिया होते हैं जो वो हेप्लॉयड होते हैं कि डिप्लॉयड, ठीक है। क्योंकि जब हमें कई बार मल्टीपल क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि कौन सा सेल हेप्लॉयड है कौन सा डिप्लॉयड है। तो माइक्रोस्प्रेंजिया हमें पता है कि ये हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है मेल के जो हमारे मेल के म्यूट्स बनने होते हैं उसका सबसे पहला स्ट्रक्चर माइक्रोस्प्रेंजिया होता है जो एंथर के अंदर होता है। माइक्रोस्प्रेंजिया के अंदर होते हैं स्पोरोजीनस सेल जो कि 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। वो जब डिवाइड करते हैं तो क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड एमएमसी, मतलब मदर माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर वो डिप्लॉयड जो होता है वो सेल म्योसिस के अंदर जाते हैं और क्या बनाते हैं, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये होते हैं 2n में डिप्लॉयड और ये होते हैं n में, ठीक है। और फिर ये हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये ग्रो करते हैं, ग्रो और डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें, पोलन ग्रेन के अंदर। और ये होता है n नंबर, ठीक है। ये होते हैं n नंबर के अंदर हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर से क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन, जो कि होते हैं n नंबर, जिन्हें हम मेल गैमीट्स भी बोलते हैं। तो बच्चे, द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर फ्रॉम एमएमसी थ्रू म्योसिस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जहां पे हमारे पास जेनेसिस SIS आ जाता है वहां का मतलब होता है फॉर्मेशन, उस चीज की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। अब जेनेसिस SIS किसका आगे लगा है, माइक्रोस्पोर के। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम आ जाते हैं हमारे मेल गैमेटोफाइट पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं, अगर डिटेल में पूछेंगे तो वो 3 मार्क्स में पूछेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास माइक्रोस्पोर होता है बच्चे, जो हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन होता है, इसके आउटर में होती है बच्चे एक्साइन। एक्साइन एक्साइन जो है आउटर मोस्ट लेयर है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं जैसे स्पोरोपोलिन केमिकल होता है। वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है और इसको काफी टाइम तक जीवित रखता है, लिविंग रखता है, ठीक है। एक्साइन जो होता है इसको लिविंग रखता है काफी टाइम तक। पोलन ग्रेन जो होता है इसके एक्साइन की वजह से ये बहुत स्ट्रोंग होता है, ये जल्दी से टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता, जल्दी से डेड नहीं होता। इसके इवन के ये सालों साल 100 ईयर्स से भी ज्यादा ईयर्स तक सेफ रहते हैं, ठीक है। तो इनके हमें माइक्रोस्पोर्स के जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं इनके हमें फॉसिल्स भी मिले हैं और फॉसिल्स डिटेक्ट भी किए जा चुके हैं। तो इसी वजह से, एक्साइन की वजह से ही ये प्रोटेक्शन पॉसिबल है। तो सबसे पहला होता है एक्साइन। फिर हमारे पास इंटरनली ये वाली जो लेयर होती है ये होती है एंटाइन की, ये अंदर वाली लेयर होती है एंटाइन। और फिर ये जो है ये वाला, एक आपको बड़ा सेल दिख रहा है एक आपको छोटा सेल दिख रहा है, ये जो बड़ा सेल है इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल। और ये होता है हमारे पास जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है वो फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स अ मेल गैमीट, ठीक है, मेल गैमीट बनाता है। और जो वेजिटेटिव सेल्स होता है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को भी न्यूट्रिशन देना है और जो
पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होनी है वो भी किसके थ्रू होगी, इस पोलन ग्रेन के थ्रू ही हो, सॉरी वेजिटेटिव सेल के न्यूट्रिशन के थ्रू ही होगी। और यहाँ पे जो हमारे पास पोर होंगे, जर्म पोर, वहां से ही पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, क्योंकि वहां पे जो एग्जाइन का केमिकल होता है स्पोरोपोलिन वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो पोलन ट्यूब है वहां से फॉर्म होती है। ठीक है, होप आपको इतना क्लियर होगा। आगे आप इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जस्ट समझेंगे, याद नहीं करेंगे, सिर्फ समझेंगे। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन का। एग्जाइन क्या होती है उसके बारे में आपको लिखना है, एंटाइन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर जनरेटिव सेल के बारे में लिखोगे, फिर वेजिटेटिव सेल के बारे में लिखोगे, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपका। होप आपको ये समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोलन ग्रेन की ही डिफरेंट स्ट्रक्चर पे, ताकि हमें पता लग सके वो जो पोलन ट्यूब है वो किस तरह से फॉर्मेशन होती है। तो हम अभी करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में जब आप पढ़ेंगे आपका कोई और ज़्यादा क्लियरेंस होगी। अब ये देखो है, ये है हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो स्पोरोजीनस सेल होते हैं वो। ठीक है, अब ये स्पोरोजीनस सेल डिवाइड किया कितने सेल्स के अंदर, 4 सेल के अंदर, 1 2 3 4। अब ये जो 4 हमारे पास डिप्लॉयड एमएमसी से हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर बने हैं, अब इनकी ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। अब ये हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर को उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। अब ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होगा। मैच्योर होने में पहले थोड़ी ना वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल बनते हैं, पहले ये मैच्योर होता है, बड़ा होता है। फिर यहाँ पे 2 वैक्यूल्स बनेंगे, फिर ये न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन करेगा, डिवाइड होगा। ये इस तरह से डिवाइड होगा, एसिमेट्रिकली माइटोसिस करेगा। जब ये एसिमेट्रिकली माइटोसिस करेगा तो उसमें 2 काम होंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बन जाएगा, एक छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा, और एक छोटा सेल बन जाएगा, ये जो है बाकी का सेल ये बन जाएगा। ये जो बड़ा सेल है इसे हम वेजिटेटिव सेल बोल देंगे, और ये जो छोटा सेल है इसे हम जनरेटिव सेल बोल देंगे, जो कि स्पिंडल शेप में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ये पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है। जब हम पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है, जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये पोलन ग्रेन हमें कुछ इस तरह से दिखता है, बंद। ठीक है, ये पूरा बंद होता है, तो ये हमें कुछ इस तरह से दिखता है। बाहर इसकी स्पाइनी आउटग्रोथ होती है और अंदर ये जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। बट जब हम इसका टीएस लेते हैं तो जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह से दिखती है। देखो स्पाइनी एरिया जो है दैट इज अ एक्साइन। अब स्पाइनी एरिया के यहाँ पे ये देखो प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहेंगे, जर्म पोर। ठीक है, ये जो जर्म पोर है ये क्या ये इसकी बारे में मैंने बता दिया, अब इसकी डिटेल अपन बाद में करेंगे। ये देखो ये जनरेटिव सेल, मैच्योर पोलन ग्रेन का ये जनरेटिव सेल, और ये हमारे पास वेजिटेटिव सेल, या इसे ट्यूब सेल भी बोल देते हैं, सिर्फ वेजिटेटिव नहीं ट्यूब सेल बोल देते हैं। अब ट्यूब सेल का ये जो ग्रीन कलर का है इसे हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस। ये है हमारा ट्यूब न्यूक्लियस। अब अपन देखते हैं कि हाउ दी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब अकर। ठीक है, कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है। देखो जो 60% हमारे पास एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन है वो जब स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं तब होती है। ठीक है, जो 40% होते हैं उनमें पहले ही हो जाती है। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा के ऊपर जाने से पहले ही 40% के अंदर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाती है। तो अब हम देखते हैं पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये देखिए पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको जर्म पोर दिख रहे हैं। ठीक है, ये जर्म पोर है, ये साइटोप्लाज्म है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ट्यूब सेल जो है वो इंक्रीज करने लग जाएगा जहाँ पे जर्म पोर है। ये देखो ये 2 एरिया में
वो अपने आप को बढ़ाने लग पड़ा, है ना। तो यहाँ पे देखो ट्यूब फॉर्मेशन हो रही है पोलन ट्यूब की। अब ये इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा ट्यूब सेल इस पोलन ट्यूब को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। और ये देखो एक साइड पे ये ट्यूब फॉर्मेशन हो गई। अब इस ट्यूब का नाम है पोलन ट्यूब। यहाँ पे हमारे पास 2 सेल और एक न्यूक्लियस होगा। ये जो सेल हैं इनको हम कहेंगे मेल गैमीट्स, और ये जो न्यूक्लियस है इसे हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, क्योंकि बड़ी तो एक्चुअली ट्यूब सेल ही ना, बड़ा तो एक्चुअली ट्यूब सेल ही है, तो इसलिए इसे हम ट्यूब न्यूक्लियस बोल देंगे। होप आपको ये डायग्राम क्लियर होगी, आपको पता लग गया कि हाउ दी पोलन ट्यूब फॉर्म्ड। ठीक है, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ अपनी समझदारी के लिए इसको अपने पास रखो, अपने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। होप आपको ये समझ आया होगा एंड हैव अ नाइस डे।